होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी, हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तुम ये मिठाई पकड़ना, हम मेजर अंकल और दूसरे दोस्तों को बुला कर लाते हैं, सब मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है। खा गया, अब मैं मेजर अंकल को क्या खिलाऊंगी? यानी कि तुम यहाँ मुझे मिठाई खिलाने लेकर आई थी? हाँ अंकल, नेहा के चाचा जी के यहाँ लड़की हुई है, इस खुशी में वे नेहा के घर मिठाई दे गए थे। नेहा ने सोचा था कि मिठाई आप सबको खिलाएगी, लेकिन सारी मिठाई ये राजू ही खा गया। अब मैं आप लोगों को क्या खिलाऊंगी? डोंट वरी, दुखी होने की बात नहीं है नेहा, इसमें अभी भी कुछ मिठाई बाकी है और सबके हिस्से में कुछ न कुछ आ सकता है। ये लड्डू आपके हिस्से में, ये बर्फी आपके हिस्से में, ये पेड़ा आपके हिस्से में, ये पेड़ा आपके हिस्से में, क्योंकि ये मिल्क केक हमारा फेवरेट है, इसे हम खाएंगे। नहीं, ये बच गया था, इसी को भी देंगे। आपको थोड़ी मिठाई मिले अंकल, आप वो भी बांट रहे हैं। यू आर ग्रेट अंकल। दृष्टि, वेद में भी कहा गया है कि केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात जो आदमी अकेला खाता है वो पाप खाता है। इसलिए मिल बांटकर खाना चाहिए। मिल बांटकर खाने से प्रेम बढ़ता है। राजू, क्या तुम जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस अपने हिस्से का भी खाना नहीं खाते थे? सुभाष चंद्र बोस जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। हाँ नेहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश प्रेम जिनके लिए सर्वोपरि था, देशवासियों के दुख को जो अपना दुख समझते थे, दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना उनका पहला सपना था। अरे, अंग्रेजों के नाक में उन्होंने तो दम करके रखा था। इसीलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अपने लगभग 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों पर वो लगातार हमला करते रहते थे, जिससे अंग्रेज पूरी तरह से घबरा गए थे। ये जो झंडा फहराते समय हम जय हिंद का नारा देते हैं ना, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। और भी कई नारे दिए उन्होंने, उनमें से एक नारा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। वाह,
जबकि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 एक बहुत बड़े घराने में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राय बहादुर जानकी नाथ था। वे सरकारी वकील थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुभाष ने खाना खा लिया क्या? नहीं, वो प्रतिदिन एक ही समय भोजन करता है। ओह, कैसे सहन करता होगा वो भूख को? तुम उसे कुछ खाने पीने को कहती क्यों नहीं? मेरे लाख कहने पर भी वो 2 बार भोजन नहीं करता। अब आप ही कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है, जाओ, उसे मेरे पास भेजो। जी। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो, खाना खाओ। परंतु खाना तो मैं खा चुका हूँ पिताजी। लेकिन बेटा, खाना तो अभी बनकर तैयार हुआ है। तुमने कब खा लिया? मैंने तो दोपहर को ही खा लिया था। आप माँ से भी पूछ सकते हैं। क्यों माँ, मैंने दोपहर को खाना खाया था ना? वो दोपहर का खाना था बेटे, ये रात का खाना है। दोपहर में तो मैंने भी खाना खाया था, लेकिन अब मैं देखो रात का खाना खा रहा हूँ। लेकिन मैं दिन में एक ही बार भोजन करता हूँ पिताजी, और एक बार भोजन मैं कर चुका हूँ। क्यों बेटे, एक ही बार भोजन क्यों करते हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती या इस घर में खाने की कमी है? अपने घर में खाने की कोई कमी नहीं है पिताजी, लेकिन हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। जब वे लोग कभी कभार खाना खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, तो मैं तो कम से कम एक बार तो खा ही लेता हूँ। उनकी बात अलग है बेटे, वो लोग गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिता के पास बहुत धन दौलत है। तुम जो चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो खा पी सकते हो। मेरा दिल नहीं मानता पिताजी। अपने दिल की बात छोड़ो, पिताजी की बात मानकर खाना खा लो। पिता की बात रखनी थी, इसलिए उस दिन तो उन्होंने खाना खा लिया, लेकिन बाद में वो सिर्फ एक ही बार खाने लगे। बाप रे, वे एक ही बार खाना खाकर कैसे रहते होंगे? मैं तो दिन में 10 बार खाता हूँ, फिर भी और खाने को दिल करता है। ऐसा नहीं है कि सुभाष जी को भूख नहीं लगती थी, उन्हें भी भूख लगती थी, लेकिन वे बहुत संवेदनशील थे, यानी कि सेंसिटिव थे। दूसरों के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते थे। सुभाष जी जानते थे कि भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, इसलिए वो एक ही समय भोजन करने लगे। और एक ये है जो दूसरों का भी हिस्सा खा जाता है। सुभाष जी के त्याग के बारे में और कुछ बताइए ना अंकल। सुभाष जी के त्याग के बारे में जितना भी बताऊं कम होगा। एक छोटी सी घटना बताता हूं। तुम तो कह रही थी कि सुभाष सो रहा है, लेकिन यहाँ पलंग पर तो कोई नहीं है। वो देखिए, अपना सुभाष वहां सो रहा है। अरे, ये जमीन पर क्यों सो रहा है? आप स्वयं ही पूछ लीजिए। बेटे, 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 सुभाष, सुभाष। पिताजी, आप सब कुछ तो ठीक है ना? सब कुछ तो ठीक है। तुम गद्देदार पलंग को छोड़कर इतने कठोर फर्श पे क्यों सो रहे हो बेटा? मैं नीचे सोकर उन लोगों का दुख महसूस करना चाहता हूँ जो अभाव में नीचे सोते हैं पिताजी। बेटे, वे लोग गरीब होते हैं। तो क्या पिताजी, गरीब लोग इंसान नहीं होते? सुभाष जी का प्रश्न सुनकर उनके पिताजी निरुत्तर हो गए। एक दिन जब वो स्कूल गए, आज अजी तब तक क्यों नहीं आया? उसके चाचा की मृत्यु हो गई है। क्या? तो सब यहाँ क्यों है? कोई उसके घर क्यों नहीं गया? उसके चाचा की मृत्यु ऐसे ही कारण हुई है।
और कोई इसके घर इस डर से नहीं गया कि कहीं उसे भी हैजा ना पकड़ ले। उसके बाद क्या हुआ होगा, कोई बतला सकता है? मेरे विचार से सुभाष जी अजीत के ही घर गए होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने नेहा। कोई और होता तो हैजा यानी कोलेरा के डर से वहां कभी नहीं जाता, लेकिन सुभाष जी अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दोस्त के घर गए। मेरे चाचा को भगवान ने मुझसे क्यों छीन लिया सुभाष? क्यों छीन लिया सुभाष? लेकिन तुम्हारे चाचा को हैजा हुआ कैसे? यहाँ तो कहीं हैजा फैला हुआ नहीं है। यहाँ नहीं सुभाष, भामपुर परगने में बुरी तरह से हैजा फैला हुआ है। वहीं से मेरे चाचा को लाया गया है। हैजा ने मेरे चाचा की जान ले ली सुभाष। उसके बाद सुभाष जी अजीत को ढंढस बंधाकर वापस लौट आए। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो? हाँ माँ, मेरे दोस्त अजीत के चाचा की हैजे से मृत्यु हो गई है। हैजे से मृत्यु हो गई है? कहीं वे भामपुर परगने में तो नहीं रहते थे? सुनो, तुम ऐसे किसी भी दोस्त के घर ना जाना जिसके यहाँ भामपुर से लोग आए हुए हो। क्यों माँ? अरे इतना भी नहीं समझते? हैजा छूत का रोग है, किसी को भी लग सकता है। उनकी मां ने उन्हें चाहे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन वे कुछ और ही चिंता में थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। भामपुर में लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए मुझे भी कुछ करना होगा। पूरी रात वे इसी चिंता में थे, मगर सुबह उठते ही वे घर से बाहर निकल गए। भामपुर में हैजे का प्रकोप तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग को जल्दी से जल्दी वहाँ जाना चाहिए। ठीक कहते हैं, हमें बिना विलंब किए हुए निकलना चाहिए। तो हम कल ही भामपुर के लिए रवाना होते हैं। चलो चले। दादा, हाँ बोलो। आप लोग कल भामपुर जाने वाले हो ना? हाँ। तो आप हमें स्वयंसेवक के रूप में अपने साथ भामपुर ले जाएंगे? तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे दिल में हैजा के शिकार लोगों का मदद करने का जज्बा है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। क्या तुम्हें पता है वहाँ जाना कितना खतरनाक है? तुम्हें हैजा पकड़ सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैंने दूसरों के लिए अपने प्राण गंवाए। लेकिन तुम हो कौन? मैं श्री राय बहादुर जानकीनाथ जी का बेटा सुभाष हूँ। क्या सच कह रहा? ये राय बहादुर जानकीनाथ जी का बेटा है? इतने बड़े बाप का बेटा और हैजा पीड़ित लोगों के मदद के लिए जाने को कह रहा है? हमें तो विश्वास ही नहीं होता। आश्चर्य। आप लोग को मुझे वहाँ ले जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, तुम राय बहादुर जानकीनाथ के बेटे हो, इसलिए हम तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकते। श्री राय बहादुर जानकीनाथ का बेटा हूँ तो क्या हुआ? इसका मतलब मुझे किसी की सेवा करने का अधिकार नहीं है? क्या सोचने लगे भैया? क्या आप हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे? नहीं सुभाष, नहीं। तुमको लेके जाने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी भामपुर जाने की अनुमति तुमको देंगे? आप लोग उसकी चिंता ना करें, बस आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें तो मैं कल ही चलने के लिए तैयार हूँ। भालो। बिन स्वार्थ के युगों से धरती सबका बोझ उठाए, सबका बोझ उठाए। चंदा देता रात को यौवन, सूरज दिन को लाए, सूरज दिन को लाए। सुभाष जी जानते थे कि जो माता पिता उन्हें किसी हैजाग्रस्त मरीज के संपर्क में भी आने नहीं देना चाहते, वे उन्हें हैजाग्रस्त परगना में सेवा के लिए कभी नहीं जाने देंगे। इसलिए सुबह होते ही बिना किसी को बताए वो घर से बाहर निकल गए। जब वे भामपुर पहुंचे तो क्या हुआ अंकल? तब उन्होंने देखा वहां लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। ये सब देखकर सुभाष चंद्र बोस की आत्मा तड़प उठी। सब कुछ भूलकर वे उनकी सेवा में लग गए।
सेवा करते करते वो एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा परोपकारी बन तू भी मन, परोपकारी बन, परोपकारी बन तू भी मन। पहले हमें दवा का छिड़काव कर लेने दो, इसके बाद तुम किसी मरीज को छुओ, अन्यथा तुम्हें भी हैजा पकड़ लेगा। ठीक है, आप छिड़काव कीजिए। मैंने इनकी सेवा में थोड़ी भी देर की तो इनका बच पाना मुश्किल है। पुष्पलताएं बन, परोपकारी बन तू भी मन, परोपकारी बन, परोपकारी बन। कौन हो बेटा? मेरी सेवा करने के लिए तुम भगवान का रूप बनकर आए हो। हम स्वयं सेवक हैं माँ जी, लेकिन आप इस दशा में अकेले कैसे? आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? होने को तो बहू बेटा सब थे बेटा, लेकिन जब से मुझे हैजे ने पकड़ा है तब से सब मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। एक इस औरत का परिवार है जो इसे मरता दे, इसे छोड़कर भाग गया, और एक हम लोग जो ऐसे मरते लोगों को बचाने हेतु खुद ब खुद मरने आए। एक स्वयंसेवक होने के नाते ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता भैया। रात को यौवन, सूरज दिन को लाए। उस वक्त सुभाष जी की उम्र 11 साल की थी। 11 साल के बालक के मुंह से वैसी बातें सुनकर वो लड़का हैरान रह गया, और फिर उन लोगों के मन में सुभाष जी के प्रति आदर जाग उठा और वे सुभाष जी की बात मानने लगे। मुझे तो हैरानी हो रही है कि उस बूढ़ी औरत के परिवार वाले उन्हें छोड़कर चले कैसे गए। विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ लोग इतने स्वार्थी भी हो सकते हैं। होते हैं नेहा, होते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें यह लगता है कि हमसे उनको कुछ मिलने वाला है। जिस क्षण उन्हें यह पता चलता है या महसूस होता है कि अब हमसे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं सधने वाला, वो तुरंत हमें छोड़कर निकल जाते हैं। आज भी इस दुनिया में तुम्हें ऐसे बेटे मिलेंगे जो शादी करते ही या काम में लगते ही अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। जरा सोचो, जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जवानी बेटे के परवरिश में गुजार दी, वो भला बुढ़ापे के इस क्षण में कहाँ जाएंगे? अंकल, मेरे पड़ोस में एक ऐसा आदमी रहता है जो शादी के बाद अपने घर से अलग हो गया था, जिसके बूढ़े पिता जब तक बीमार रहे तब तक वो देखने भी नहीं आया। उन्हें बीमार देख वो उनके सामने से निकल जाता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की जब मृत्यु हो गई तब वो पिता की संपत्ति लेने जा पहुंचा। दृष्टि, ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारे पड़ोस में ही नहीं मिलेंगे बल्कि सब जगह मिलेंगे। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द भी ऐसे ही स्वार्थी दोस्त रहते हैं जो इनका साथ देते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की मनमानी नहीं चलेगी दृष्टि। अब ऐसा कानून बन गया है जिसके तहत ऐसे बेटों को जेल जाना पड़ सकता है। वैसे तुम लोग तो ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं अंकल, हम कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। हम भी सुभाष चंद्र बोस की तरह त्याग करना सीखेंगे और दूसरों का दुख बांटेंगे। हाँ अंकल, हम समझ गए। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों का भला नहीं कर सकता, वो इंसान है ही नहीं। मुझे बहुत दुख है अंकल कि मैं आप सबके हिस्से की मिठाई खा गया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड, वेरी गुड। सुभाष जी की बातें सुनकर तुम्हारे मन में जो परिवर्तन आए हैं, उसे देखकर हमें बेहद खुशी हुई है। अब अगर मुझे कोई ये बताएगा कि सुभाष जी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं उसे गाजर का हलवा खिलाऊंगा। अंकल, हमें सुभाष जी की जीवनी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की एवं जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। गुड। और हमें देश के भले के लिए काम करना चाहिए। गुड कुणाल, गुड। हमें संवेदनशील बनना चाहिए
और हमें अपने दोस्तों के दुख सुख में साथ देना चाहिए। गुड दृष्टि, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब तुम सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से कुछ न कुछ शिक्षा मिली है, इसलिए आओ इस खुशी में मैं तुमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो दिखाता हूं। आओ। ये देखो, यह है सुभाष चंद्र बोस का फोटो। किन किन के हम नाम गिनाए, कितनी सुनाए शौर्य कथाएं। ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे जब इनका अनुसरण करेंगे, होंगे